क्या आप भी नो कांटेक्ट में हैं? क्या आपका पर्सन भी आपसे बात नहीं कर रहा है? आपके स्पेसिफिक पर्सन से आपका ब्रेकअप हो गया है, या किसी भी रीज़न से आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ गया है, या प्यार आपको लगता है कि कम हो गया है, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर हैं। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी टेक्निक जिसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। आप अपने घर में बैठकर, अपने रूम में बैठकर भी उस इंसान को बहुत ही इजीली अट्रैक्ट कर सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ लव वाइब्रेशन की। ये लव वाइब्रेशन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती हैं, और मैंने जैसे हमेशा कहा है कि मैं जो भी टेक्निक आपके साथ शेयर करती हूँ पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ ही शेयर करती हूँ। वो टेक्निक मेरे लिए काम की होती है तभी, या मेरे अपनों के लिए काम की होती है। तो आज मैं जो आपको टेक्निक बता रही हूँ, ये मैंने तो यूज़ नहीं की है, लेकिन हाँ, मेरी मीज़ ने यूज़ की है। मैं सक्सेस स्टोरी भी आपको शॉर्ट में ज़रूर सुनाऊंगी। तो लव वाइब्रेशंस क्या होती हैं, ये कैसे काम करती हैं, सबसे पहले इन सब पे बात कर लेते हैं। एक्चुअल में हर एक इंसान एक कॉर्ड के साथ जुड़ा हुआ है। जिस तरह से एक बच्चा जब पैदा होता है वो अपनी माँ के साथ एक कॉर्ड यानी कि एक नाल के साथ जुड़ा होता है, इसी तरह से एक इनविजिबल कॉर्ड के थ्रू हम सभी इंसान एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। हम सब लोग इंसान हैं, भगवान के बनाए हुए ही व्यक्ति हैं, प्राणी हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं हम इन इनविजिबल कॉर्ड के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अभी भी आप नोटिस कीजिएगा, आपका कोई भी रिश्तेदार या आपका फ्रेंड सर्कल में कोई हो या कोई नेबर हो, अगर आप उसे पसंद नहीं करते हैं या आप उसके पीछे उसकी बुराई करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके और आपके बीच में एक दूरी बन जाती है। और ये इसीलिए होता है क्योंकि आप उसकी तरफ एक नेगेटिव वाइब्रेशन दे रहे होते हैं। चाहे उसको आपके वर्ड सुनाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो वाइब्रेशन उस तक पहुंच रही होती है। यूनिवर्स में जो है वो वाइब्रेशंस जाती हैं, तो वो आपके थ्रू जो नेगेटिव वाइब्रेशन भेजी गई हैं, धीरे 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 वो इतना असर कर देती हैं कि एक दिन आप लोगों के जो रिलेशनशिप है उसमें डिस्टेंस आ जाता है, मन मुटाव आ जाता है, और नेगेटिव रिलेशन होने की वजह से आप लोग की या तो लड़ाई हो जाती है या आप लोग एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। तो ये हुई नेगेटिव वाइब्रेशंस, और इसी तरह से होती है लव वाइब्रेशन। जब किसी इंसान को आप अच्छी वाइब्रेशंस भेजते हैं, चाहे वो इंसान आपके सामने बैठा है नहीं बैठा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब आप उस इंसान के लिए शब्दों से और अपनी फीलिंग के साथ उसे लव वाइब्रेशन भेजते हैं, यानी कि उसकी तारीफ़ करते हैं, उसके लिए ग्रेटफुल होते हैं कि तुम मेरी लाइफ में हो, इसलिए ये सब बहुत अच्छा है और तुम बहुत अच्छे हो, इस तरह से। तो खैर, जो भी हो चुका है उससे तो बदलना ही है, उस इंसान को वापस लाना ही है, अपने रिश्ते को हील करके पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और लवेबल बनाना है, उसमें प्यार भरना है। तो कैसे भेजनी है आपने लव वाइब्रेशन? तो यहाँ पे लव वाइब्रेशन के साथ साथ हम होपोनोपोनो टेक्निक भी करेंगे। कैसे करनी है बताती हूँ मैं आपको। जब होपोनोपोनो टेक्निक और लव वाइब्रेशंस को आप एक साथ करेंगे ना, तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी, क्योंकि होपोनोपोनो टेक्निक भी अपने आप में बहुत पावरफुल है और साथ में लव वाइब्रेशन भी। तो जब दो पावरफुल टेक्निक काम करेंगी तो आप सोच लीजिए कि ये ब्रह्मास्त्र बन जाएंगी और उस इंसान तक आपकी बात पहुंचेगी और वो इंसान आपके कहे अनुसार ज़रूर चलेगा। तो करना क्या है आपको, चलिए पहले मैं टेक्निक बता देती हूँ, और उसके बाद आपने क्या करना है वो भी आपको ज़रूर सुनना है। तो वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि वो करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना ये लव वाइब्रेशन करना ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप वो चीज़ नहीं, जो मैं आपको बाद में बताने वाली हूँ, अगर आप वो नहीं करेंगे तो ये चीज़ काम नहीं करेगी। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। तो लव वाइब्रेशन भेजने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो इसको करने के लिए आपको चाहिए उस इंसान की एक फ़ोटो। आज के टाइम में फ़ोन में सबके पास फ़ोटोज़ होती हैं, तो वो फ़ोटो आप उसकी निकाल लीजिए अपने फ़ोन में, और उस फ़ोन को रखिए अपने हाथ में या सामने, और उस इंसान से ऐसे बात करनी है आपको जैसे कि वो सच में आपके सामने बैठा है। ठीक है, आपको हो सकता है इस बीच में रोना भी आए, कोई बात नहीं, रो लीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है आपने, उस इंसान की फ़ोटो में आँखों में आँखें डालकर बड़े ध्यान से थोड़ी देर के लिए देखते रहिए। थोड़ी देर उसकी फेस की तरफ देखिए और बिल्कुल ऐसे खो जाइए जैसे कि वो आपके सामने ही हो। उसके बाद उसको प्यार से कहिए, मुझे पता है मैंने जाने अनजाने तुम्हें बहुत बार हर्ट कर दिया है, मुझे पता है मैं तुम्हें बहुत परेशान करता हूँ या करती हूँ,
दोनों के रिलेशनशिप में जो भी आज मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, जो भी इश्यूज क्रिएट हुए हैं, मुझे पता है जाने अनजाने वो मैंने ही क्रिएट किए हैं। तो आज मैं 100% जिम्मेदारी लेती हूँ उन सभी गलतियों की, और मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ या मांगता हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई रियली लव यू। और इस चीज़ को आपने अंदर से फील करना है। यहाँ अपना ईगो आपने नहीं लेकर आना है कि आप कहीं कि मैं क्यों माफ़ी मांगूँ, मैंने थोड़ी गलती की है, उसने ऐसा किया था इसलिए मैंने उसको ऐसे डांटा या मैं उस पर चिल्लाया या चिल्लाई। नहीं, यहाँ रिश्ता ठीक करना है तो ईगो को रख देना है बिल्कुल साइड पर। और दूसरी बात, कभी भी ये नहीं कि माफ़ी मांगने आप उस इंसान के पास चले जाएं, पास नहीं जाना है उसके। उसने अगर आपको ब्लॉक किया है या बात नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं है, आपने उस इंसान को फ़िलहाल के लिए कर देना है फिज़िकल फॉर्म में साइड पर, इमोशनली फॉर्म में नहीं। उसको आप साइड पे कर दीजिए, उसकी फ़ोटो से बात करिए, उसी की फ़ोटो में उसको ही देखिए और उससे कहिए मुझे पता है। जब आप अपनी गलती एक्सेप्ट कर लें, पूरे दिल से एक्सेप्ट कीजिएगा कि मुझे पता है मैंने गलती की है, मेरी ही गलती है, मुझे नहीं पता, हो सकता है अनइंटेंशनली कहीं ना कहीं मेरी कोई बात, मेरी कोई हरकत तुम्हें बुरी लग गई और तुम हर्ट हो गए हो, बट प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, मुझे पता है तुम भी मेरे लिए बहुत डीपली फीलिंग रखते हो, मुझे पता है तुम भी मुझे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, है ना। बिल्कुल ऐसे ही बात करनी है जैसे वो इंसान सामने बैठा है, और बाकायदा आपने बड़ी सी स्माइल भी रखनी है फेस पे, क्योंकि जब आप उस इंसान से बात करेंगे तो आप हो सकता है रोएं भी और स्माइल भी करें, तो वो दोनों ही चीज़ करनी बनती हैं। और कर भी लीजिएगा, अगर रोना है बिल्कुल रोइएगा, एक बड़ी सी स्माइल रख के साथ में बात भी करिएगा। मुझे पता है मेरी ही गलती है, तुम तो देखो मेरे लिए कितना करते हो, तुम मुझे फ़ोन भी करते हो, मुझे मेरी फ़िक्र भी करते हो, लेकिन मैं ही ऐसी हूँ या मैंने ही गलती कर दी, आई एम सॉरी। ये लाइन फिर बोलनी है, आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो ना, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू। तुम मेरी ज़िंदगी में आए, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, तुम मेरी इतनी केयर करते हो, मेरे लिए गिफ्ट्स लेकर आते हो, मुझे घुमाने ले जाते हो, मुझे फ़ोन करते हो, जब भी मैं तुमसे कोई बात कहती हूँ तो मेरी बात सुनते हो, मुझे पता है तुम भी मुझसे बहुत प्यार करते हो, आई लव यू। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं जो हूँ, जैसी हूँ, तुम्हारी हूँ या तुम्हारा हूँ, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे पता है तुम भी मुझे मिस कर रहे हो ना, मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ, आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इस तरह से करते हुए आपने उससे बातें करनी है। इसी बातों के दौरान आप उससे माफ़ी भी मांगेंगे, और जो आप अच्छी अच्छी बात करेंगे, दिल से फीलिंग के साथ करिएगा, वो ही कहलाएंगी आपकी लव वाइब्रेशन, वो उस इंसान तक पहुंचेंगी। तो इस चीज़ को आपने कम से कम 5 मिनट करना ही करना है। अच्छा, ये करना कब है? ये आपको करना है रात को सोते टाइम या सुबह में कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप ये कहें कि भाई मेरे साथ तो मेरी मदर्स होती हैं या मेरे ब्रदर या सिस्टर मेरे साथ होते हैं, मैं कैसे ये पॉसिबल है, मैं नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी, तो मैं आपको बताती हूँ, आप वॉशरूम में चले जाइए। वॉशरूम में जाकर वहाँ बैठकर अपना फ़ोन ले जाइए और वहाँ आराम से बैठकर आप उसे ये लव वाइब्रेशंस भेजिए। अब आप सोचेंगे कि मैं फ़ोन में बोला, बाथरूम में अगर मैंने ये सब बातें करी तो मेरे घर वाले बाहर सुन लेंगे। ऊंची आवाज़ में नहीं बोलना है, क्योंकि आपने उस इंसान के पास अपनी वाइब्रेशंस पहुंचानी है, आवाज़ नहीं पहुंचानी है। आवाज़ तो मम्मी पापा और पड़ोसी के पास पहुंच जाएंगी, उसके पास नहीं पहुंचेंगी। इसलिए वाइब्रेशंस भेजनी है तो आपने अपने मन में बोलना है, लेकिन जब आप फीलिंग के साथ बोलेंगे ना तो आपके चेहरे पे स्माइल भी आएगी, आपकी आंखों में आंसू भी आएंगे। इसलिए कह रही हूँ अपने रूम में बैठ के कीजिएगा। अगर रूम में नहीं कर सकते हैं किसी भी रीज़न से तो वॉशरूम में जाके कर लीजिएगा, और आवाज़ अंदर रखनी है, आवाज़ नहीं बाहर निकालनी है, ठीक है। हाँ, आप घर में अकेले रहते हैं तो आप ऊँची ऊँची बोल लीजिए, फिर तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। आप जिस भी प्यार वाले नाम से उसको बुलाते हैं या वो आपको बुलाते हैं, उस नाम का इस्तेमाल ज़रूर करिएगा, ठीक। इसे करके देखिएगा। और हाँ, अब मैं बताती हूँ कि आपको क्या नहीं करना है इस काम के दौरान। आपने उस इंसान को जा कर के सामने से माफ़ी नहीं मांगनी है,
ठीक है। उस इंसान ने आपको ब्लॉक कर दिया है तो उसको बार बार जाकर उसकी चेक नहीं करेंगे कि इसने मुझे अनब्लॉक किया कि नहीं किया। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, चाहे इमोशनली चाहे फिजिकली, कभी भी किसी इंसान के सामने ऐसे नहीं रोना है कि मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी या मैं मर जाऊंगा। ऐसे सेंटेंस कभी मत बोलिएगा। तुम ही मेरी सारी खुशी हो, तुम ही मेरे सब कुछ हो, मेरी तो पूरी दुनिया ही तुम हो। कभी भी फिजिकल फॉर्म में ऐसी बातें किसी भी इंसान को नहीं बोलनी है, क्योंकि उस इंसान को फिर आप भगवान बना देते हैं। तो एक बात याद रखिएगा कि अगर आपने उसको भगवान बना दिया तो आप भक्त हैं, और भगवान और भक्त कभी पर्सनली मिले नहीं हैं। कभी हम भगवान को मिलते नहीं हैं, कभी हमने भगवान को छुआ नहीं है, ठीक है ना। भगवान सिर्फ एक भाव है, हम उन्हें दूर से ही देख पाते हैं। तो क्या आपने सारी ज़िंदगी उस इंसान को दूर से ही देखना है? नहीं ना, आपको तो वो इंसान अपनी लाइफ में चाहिए ना। तो फिर उसे भगवान मत बनाइए। पहले तो वो एक इंसान है जैसे आप एक इंसान है, और कभी भी ये कि वो इंसान बड़ा खूबसूरत है और मैं तो ऐसे ही दिखता हूँ या दिखती हूँ, या उसको तो बहुत अच्छी सैलरी लेती है, मेरे जैसे इंसान को वो पता नहीं शायद इसीलिए उसने मुझे छोड़ दिया है, मैं उसके लायक नहीं हूँ। ऐसा कभी मत सोचिएगा, क्योंकि हर इंसान अपने आप में बहुत ज़्यादा लायक है। भगवान ने किसी को यूं ही नहीं बनाया, हर किसी इंसान के अंदर कुछ ना कुछ गुण डालकर भेजा है, ठीक है ना। तो कभी भी अपने आप को नीचा नहीं समझना है। पहली बात, उस इंसान को पर्सनली जाकर कुछ भी सॉरी वगैरह नहीं बोलना है। दूसरा, उसको मनाने नहीं जाना, उसके आगे गिड़गिड़ाना तो बिल्कुल भी नहीं है। और कभी किसी फ्रेंड से ये नहीं कहना तू अपनी प्रोफाइल से देख के बताइए वो क्या कर रहा है या क्या कर रही है, या उसको स्टॉप करें, बिल्कुल नहीं। फिलहाल उसको फिजिकल फॉर्म में बिल्कुल साइड पे रख दीजिए और इमोशनली लव वाइब्रेशन भेजिए। वो इंसान डेफिनेटली आपके पास आएगा ही आएगा। अब मैं आपको बताती हूँ सक्सेस स्टोरी मेरी नीज़ की। मेरी नीज़ एक लड़के से बहुत प्यार करती थी, बहुत अच्छा रिलेशनशिप चल रहा था उनका, सब कुछ बहुत अच्छा था। लेकिन वो उस लड़के से उस टाइम मिली जब उसके फादर की डेथ हो गई थी और वो अभी कॉलेज के फर्स्ट ईयर में ही थी। उसी टाइम उसको घर की भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई, तो उसे जॉब भी साथ में करनी पड़ी। तो उसे एक ऐसा इंसान अपनी लाइफ में चाहिए था जो उसको बहुत पैम्पर करे और बहुत उसका ख्याल रखे। तभी वो लड़का उसकी लाइफ में एंटर करता है और वो टोटली उस लड़के के ऊपर डिपेंड हो जाती है। वो उसी के अंदर अपनी सारी दुनिया देख लेती है, वो उसी के अंदर अपनी सारी खुशियाँ देखती है। उसको लगता है कि ये मेरे साथ है तो मैं खुश हूँ, अगर ये नहीं तो मैं खुश नहीं रह सकती। और वो उसको इतना ज़्यादा उसके ऊपर प्रेशर करती कि उसको ये लगता था कि भाई फादर चले गए, अब यही मैं तो तेरे अंदर ही सब कुछ देख रही हूँ। वो लड़का इतना प्रेशर में आ गया, इतना सफोकेटेड फील करता था कि वो लड़का उसको छोड़कर चला गया। और जब वो चला गया, वो लड़की इतनी डिप्रेशन में आ गई, उसको एंजाइटी अटैक आने लगे और वो इतनी डिप्रेस हो गई कि उसने अपनी जॉब छोड़ दी, पढ़ाई वगैरह सब छूट गई, उसने आपको बंद कर लिया। वो उसे बार बार फ़ोन करती थी, उस लड़का पहले तो उसके फ़ोन नहीं उठाता था, बाद में धीरे धीरे उसने उसको ब्लॉक कर दिया। वो उसके घर के बाहर तक पहुंच गई, इतना तक वो डिप्रेस हो चुकी थी, उसको पता ही नहीं चल रहा था मैं क्या कर रही हूँ। और एक दिन उसने रोते हुए उसको ये कहा कि तुमने अगर मुझसे बात नहीं की तो मैं मर जाऊँगी, तुम ही मेरी दुनिया हो, तुम मेरी ज़िंदगी में हो तो मैं खुश हूँ, अगर तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं रहोगे तो मैं तो खुश ही नहीं रह सकती, तो मैं तो मर जाऊँगी। तो उस लड़के ने आगे से उसको कहा कि अगर तू अपने लिए जी नहीं सकती, अगर अपने तू फैमिली के लिए, अपनी मदर के लिए जी नहीं सकती, तो तू मेरे लिए क्या मरेगी, और अगर मरती है तो मर जा, लेकिन मेरा नाम नहीं आना चाहिए। ऑलरेडी काफ़ी डिप्रेशन में थी, इसके बाद तो वो और ज़्यादा डिप्रेस हो गई, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। उस लड़के ने कहा कि तेरे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज़ नहीं है, मैं तेरा फ़ोन नहीं उठा रहा था तब भी तू मुझे फ़ोन करती रही, मैंने तुझे ब्लॉक कर दिया तो तू मेरे घर तक चली आई। जब तू अपनी इज़्ज़त नहीं कर सकती तो तू मेरी या मेरे परिवार की क्या इज़्ज़त करेगी, चली जा यहाँ से। वो लड़की बौखलाई हुई सी। रात को दिल्ली की सर्दी सबको पता होगी, जो दिल्ली एनसीआर से हैं सबको पता होगा कि जनवरी के महीने में भरी ठंड में वो सड़कों पे घूम रही है। तब रात के 1:30 बजे उसका मुझे फ़ोन आता है कि बुआ मैं बहुत परेशान हूँ, मैं मर जाऊँगी, मेरी हालत बहुत ख़राब है, मुझे बचा लो। मैं उसको उसके साथ काफ़ी देर बात करी और उसको यही बोला कि नेक्स्ट डे तुम मेरे घर आ जाओ। जब वो मेरे घर आई, मैंने उसको एक ही चीज़ बोली थी, तुम उस लड़के को कभी फ़ोन नहीं करोगी, उससे कभी मिलोगी नहीं, और उसके बाद जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करोगी, वो लड़का खुद से तुम्हारे पास चल कर आएगा। उससे यही बात बोली थी कि उसने ये सही कहा कि जब तुम खुद की इज़्ज़त नहीं कर सकती, तुम अपने जीवन के बारे में नहीं सोच सकती, तुम दूसरे के बारे में क्या सोचोगी। जब तुमको पहले खुद को संभालना है, अपने इमोशंस को संभालना है, फिर देखना सिचुएशन तुम्हारे हिसाब से चलेगी। तो उस लड़के को रखो साइड पर,
फ़िलहाल तुम्हें सिर्फ अपने ऊपर काम करना है। और आप यकीन मानिए, जैसा मैंने उससे कहा वो लव वाइब्रेशन भेजती रही, वो पोनो और वाइब्रेशंस वो करती रही। दूसरा मैंने उसको कहा था कि सेल्फ लव करना, खुद पे फोकस करो, पार्टियाँ करो, फ्रेंड्स जो तुमने छोड़ दिया है जिन फ्रेंड्स को, उनसे वापस मिलना जुलना शुरू करो, अच्छे अच्छे गाने लगाओ, इंजॉय करो, कॉमेडी सीरियल्स देखो और वापस से कोई जॉब सर्च करो। और आप बिलीव करिए, आज वो लड़की गूगल में जॉब करती है और कहानी अब कुछ इस तरह से चेंज हुई है कि वो लड़का खुद से उसे कांटेक्ट करता है और उसको डायरेक्ट शादी के लिए अप्रोच करता है कि चलो शादी करते हैं, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।